हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के 16 फरवरी 2023 बोर्ड एग्जाम के पेपर में 100% गारंटी बिल्कुल पक्का आएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हो तो आप सभी का इस बार बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, आप सभी का एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे हम आप सभी को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और 100% गारंटी। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट के लिए ये जो मौका है बिल्कुल अंतिम मौका है। आप लोग के पास जितना भी पावर है, जितना भी समय आप लोग पढ़ाई में दिए हो, ठीक है, जितना भी मेहनत की हो, बिल्कुल उन सभी मेहनत को आप लोग झोंक दो, अपनी पावर को दिखा दो। और आपको अब की बार बिल्कुल हमारे चैनल से अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आपका अब की बार बिल्कुल 95% पार हो गया। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे हम आप सभी को हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। सबसे पहले हम आप सभी को 20 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे जो कि आप सभी के बोर्ड के पेपर में, ठीक है, इस 20 बहुविकल्पी प्रश्न से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद हम आप सभी को, ठीक है, ये सब रचनाओं को बताएंगे जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में ये बहुविकल्पी के रूप में आएंगे। तो इन सभी को आपको किस तरह से याद करना है, पूरे 70 नंबर की हिंदी की तैयारी आप सभी की इस वीडियो में होगी। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप सभी के 16 फरवरी के पेपर में बिल्कुल छप चुके। ठीक है, वो है कि हिमालय की पुकार कृति के लेखक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है जयप्रकाश भारती, ठीक है, और ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए हिमालय की पुकार जो कृति है उसके लेखक जो है वो जयप्रकाश भारती हैं। कौन है? जयप्रकाश भारती। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दूसरा, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है खून के छींटे किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद्र के द्वारा या हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा या धर्मवीर भारती के द्वारा या भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे खून के जो छींटे हैं वो भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखी गई कृति है। ठीक है, और ये निबंध है। अगर यहाँ पे पूछ देता कि खून के छींटे किस विधा की रचना है तो यहाँ पे आप लोग लिखते कि निबंध। ठीक है, ये क्या है? निबंध है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आवारा मसीहा किस विधा की रचना। अब यहाँ पे देखिए विधा पूछ रखा है, इसका मतलब कि ये जीवनी है, कहानी है, नाटक है या निबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आवारा मसीहा है ये विष्णु प्रभाकर का है। किसका है? विष्णु प्रभाकर का है। और ये जो विष्णु प्रभाकर द्वारा आवारा मसीहा जो है ये इनके द्वारा लिखा गया क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है जीवनी, दूसरा कहानी, ठीक है, निबंध और नाटक। तो यहाँ पे देखिए ये आवारा मसीहा जो है, ठीक है, ये विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया जीवनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ये आपके एग्जाम में कम से कम 10 बार से भी अधिक बार आ चुका है। आप लोग बोर्ड एग्जाम के किसी भी पेपर को उठाकर देखोगे तो ये क्वेश्चन जरूर छपे रहेंगे। इतनी गारंटी है हमारे इस क्वेश्चनों का। ठीक है, बिल्कुल आपके पेपर में ये छपे रहेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कृति है। ठीक है, कौन सा कृति है? तो यहाँ पे पहला है एक घूंट, ठीक है, दूसरा है तितली, तीसरा दिया हुआ है त्याग पत्र और चौथा दिया है पंचपात्र। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैनेन्द्र कुमार द्वारा जो रचित कृति है वो त्याग पत्र है। ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी के 2022 के बोर्ड के पेपर में आया था। ठीक है, 801 AC आप लोग देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गीतावली के कवि का नाम है। ठीक है, यानी गीतावली किसकी रचना है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है सूरदास, दूसरा तुलसीदास, ठीक है, तीसरा है मतीराम और चौथा है भूषण। तो यहाँ पे देखिए गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस ये सब किसकी रचना है? तुलसीदास की है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन से हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए पहला है जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त ऑप्शन बी है,
सी ऑप्शन है अज्ञेय, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है, ठीक है। और डी ऑप्शन है निराला, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पे देखिए प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो है वो अज्ञेय जी हैं, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, ऑप्शन सी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दीपशिखा की रचनाकार है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला है केशव, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत और चौथा ऑप्शन डी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। पे देखिए दीपशिखा, यामा, निर्जा, ठीक है, ये सब किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है भूषण, चौथा है धर्मवीर भारती, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रीतिकाल के कवि भूषण कहे जाते हैं, ठीक है। बाकी ये जो कवि है ये छायावादी युग के कवि है, इसको भी आप लोग याद रखिए जयशंकर प्रसाद को, ठीक है। और ये भूषण जो है ये रीतिकाल के कवि हैं। इसके अलावा केशव दास भी रीतिकाल के कवि हैं, आप लोग इसको तैयार रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, त्रिवेणी किस विधा की रचना है? फिर से यहाँ पे विधा पूछ रखा है, ठीक है। देखिए विधा वाला क्वेश्चन आपके पेपर में कम से कम 3 क्वेश्चन विधा से आएंगे कि किस विधा की रचना है। इसलिए आप लोग जो भी आप लोग रचना तैयार कीजिए तो आप लोग ये जरूर तैयार कीजिए कि वो नाटक है, निबंध है, ठीक है, या उपन्यास है। ये चीजें आप लोग जरूर तैयार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए त्रिवेणी किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन है आलोचना, दूसरा निबंध, ठीक है, तीसरा सी ऑप्शन है उपन्यास और डी ऑप्शन है संस्मरण। तो यहाँ पे देखिए जो त्रिवेणी है वो आलोचना है, और ये किसकी रचना है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, जो क्लास 10th में फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। मित्रता लिखे हुए हैं। आप लोग देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय जरूर तैयार कर दीजिएगा, क्योंकि ये जीवन परिचय आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। और ये हम पहले से भी बता चुके, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो त्रिवेणी है ये किसकी रचना है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, आलोचना है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि एक रचना है जो कि निबंध है, आप लोग उसको भी तैयार रखिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके पेपर में छप चुका है, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है। पहला ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन बी है निराला, सी ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्रुव स्वामिनी जो है, ठीक है, ये किसके नाटक है? तो ये जयशंकर प्रसाद के नाटक है। और ध्रुव स्वामिनी के अलावा जयशंकर प्रसाद ने अनेक और भी नाटक लिखे हैं, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, और इनके कई भी नाटक इस तरह से ध्रुव स्वामिनी, राजश्री। तो आप लोग सभी को तैयार रखिए, पूरे नाटक को इनके याद रखिए, कोई भी यहाँ पे आ सकता है। अब अगर आपको याद रहेगा तो आप लोग सही ऑप्शन करके आओगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहे हैं, और यहाँ पे हम आपको ऐसे क्वेश्चन 20 बता रहे हैं जो आपके पेपर में बिल्कुल छप चुके हैं, हर साल आते हैं, 100% गारंटी है, बिल्कुल छपे रहेंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अभी कल भी हमने आप सभी को पूरा जितना भी आपके हिंदी के पेपर में क्वेश्चन आते हैं पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ हम आप सभी को बताए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जल्दी से आप लोग, अभी कल ही वीडियो अपलोड हुआ है चैनल पे, आप लोग जाकर के तुरंत उसको देख लीजिए। अगर आप लोग हिंदी की पूरी तैयारी हमारे चैनल से कर लिए तो आपका हम 100% गारंटी दे रहे हैं कि 70 नंबर से एक भी नंबर नहीं कम आएगा, पूरा का पूरा 70 नंबर आएगा। और अगर पूरी क्लास 10th की तैयारी हमारे चैनल से कर लिए तो आपका 95% आएगा और आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट बन जाओगे। तो आप लोग जल्दी से उन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, अभी कल ही वीडियो अपलोड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सूर सरावली के रचनाकार हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी और महादेवी वर्मा। तो सूर सरावली के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे सूर सरावली के सूरदास हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सू लगा हुआ है, यानी जो सूरदास के रचना है ना उसके आगे सभी में सू जरूर लगेगा, यानी सूरदास अपना नाम जरूर जोड़े हुए हैं, ठीक है। यानी सूर सरावली, सूर सागर, तो ये सब सूरदास के रचना है। आप लोग इस तरह से थोड़ा ट्रिक से भी याद रखिए, ठीक है। पूरा का पूरा रट लीजिए, आप लोग बिल्कुल यही आएंगे। क्योंकि आप सभी के एग्जाम में जो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आपके हिंदी व्याकरण से भी क्वेश्चन 10 आ रहे हैं, ठीक है। और 10 क्वेश्चन गद्य और पद से आ रहे थे, तो यहाँ तक तो अभी हम गद्य और पद बता रहे थे। इसके बाद यहाँ से शुरू हो गया अब हिंदी व्याकरण,
ठीक है, क्योंकि हिंदी व्याकरण भी इस बार आपके बहुविकल्पी कर दिया गया है। किस रस को रसराज कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल छप चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हास्य रस को कहा जाता है, या शांत रस को, या श्रृंगार रस को, या यहाँ पे वीर रस को। ठीक है, तो यहाँ पे रसराज किसको कहा जाता है, श्रृंगार रस जो है वो बिल्कुल ठीक है रसराज रस है, तो यहाँ पे इसी को रसराज रस कहा जाता है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, इस करुणा कलित हृदय में अब बिगल रागिनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, में कौन सा रस है। ठीक है, इसमें पूछ रखा है कौन सा रस है। और अब देखिए आपके एग्जाम में जो करुण रस, क्लास 10th में करुण रस और हास्य रस पढ़ना है। ठीक है, तो आप सभी के एग्जाम में इस बार जो करुण रस और हास्य रस है वो बहुविकल्पी के रूप में आएगा। ठीक है, परिभाषा लिखने के लिए नहीं आएगा, उदाहरण लिखने के लिए नहीं आएगा। तो आपको इस ऑप्शन को सही करने के लिए आपको परिभाषा और उदाहरण याद रहेगा, तभी इसको सही कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस करुणा कलित, यहाँ पे करुणा कह दिया। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, करुण रस आ गया। यहाँ पे देखिए करुणा बोला है, तो इसलिए ये क्या हो गया, करुण रस। आप लोग इस तरह से इसको पहचान लिए। तो यहाँ पे आप लोग कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करुण रस जो है वो सही होगा। देखिए नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% गारंटी है एग्जाम में आने का। वह कि चली मानो आंगन कठी, ठीक है, ताते राते पाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे पूछ रखा है अलंकार। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अब आपको हम यहाँ पे पहचानने की भी ट्रिक बता दे रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो एक अलग से भी वीडियो हम आपको बता देंगे कि अलंकार, छंद, रस पहचानने की ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, आया हुआ है मानो। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। अगर आप सभी के इस तरह से जो दिया हुआ है, ठीक है, दोहा या उदाहरण कोई भी है, तो यहाँ पे इस तरह से अगर दिया है, अगर उसमें ठीक है मनहु मानो, ठीक है, या मानो, या ठीक है मनहु मानो, मनो या मनो, ठीक है, या इस तरह से जनू, जानो, यानी अगर इस तरह से आपके उदाहरण में मिल जाए, कहीं भी आपको नजर आ जाए ये 2 चोर शब्द जो हैं, ठीक है, अगर ये जहां पर भी आपको उदाहरण में आ गया, आप लोग बिल्कुल बिना सोचे समझे उत्प्रेक्षा अलंकार मार दीजिएगा, क्योंकि ये इसके क्या है, वाचक शब्द हैं। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण में आपको ये जो चीजें हम बता रहे हैं और यहाँ पे जो मानो है ये जरूर दिया रहेगा। ठीक है, अगर इस तरह से उदाहरण में दिया है तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, रोला छंद में कितने चरण होते हैं। ठीक है, तो देखिए रोला छंद के कितने चरण होते हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 2, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 3। ठीक है, तो रोला छंद जो है आपको देखिए क्लास 10th में रोला और सोरठा को पढ़ना है। तो यहाँ पे रोला छंद में कितने इसके चरण होते हैं, उसके कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, आप लोग इसको तैयार रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है। अब प्रत्यय का मतलब क्या है कि जो शब्द है उसके पीछे लगने वाला जो चीजें है, यानी पीछे लगने वाला जो शब्द है उसको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है कि यह शब्दों के पीछे लगता है और एक नई शब्द बना देता है। तो यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन है सन, दूसरा सनसन, ठीक है, सी ऑप्शन है हट और डी ऑप्शन है आहट। तो यहाँ पे क्या है, सनसनाहट, यानी कि इसमें आ की मात्रा है, ह है और ट है, तो ये क्या हो गया, आहट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी, सनसनाहट, घबराहट। ठीक है, ये सब आगे, तो वहां पे आहट जो उसमें है वो प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसी तरह से जितना भी बता रहे हैं ना, ये बिल्कुल आपके पेपर के टाइप के क्वेश्चन है और यही इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे तो आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का है। अगर आप लोग तैयारी किए रहोगे तब मेरे चैनल से जितना हम क्वेश्चन बता रहे हैं ना, पूरे के पूरे क्वेश्चन आएंगे। अगर पूरी तैयारी किए हो हमारे चैनल से तो 70 में 70 अभी ही हम आप सभी को लिख देते हैं कि बिल्कुल छप हो जाएगा आपका, बिल्कुल छाप के आओगे सभी क्वेश्चन। आप लोग जितना आप लोग बताए हैं हम पूरे अगर तैयारी किए हो, डेली वीडियो देखते हो अच्छी तरीके से ध्यान से, तो आप लोग जरूर लाओगे 70 नंबर। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, अनुभव में उपसर्ग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उपसर्ग का मतलब क्या है कि ये आगे लगने वाला वर्ड है। ठीक है, ये आगे लगेगा, तो इसमें कौन सा लगा है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन
ए है अ, बी है अधि, ठीक है, सी ऑप्शन है अनु और डी ऑप्शन है अप। तो यहाँ पे आगे हम बताए हैं लगने वाला उपसर्ग का मतलब, तो आगे क्या लगा है, अनु लगा है, तो ऑप्शन सी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, चक्रपाणी में कौन सा समास है। अब यहाँ पे देखिए समास पूछ रखा है, ठीक है, समास भी आपको पढ़ना है, आपके एग्जाम में 10th में आएगा बहुविकल्पी के रूप में। तो यहाँ पे देखिए चक्रपाणी ऑप्शन है बहुव्रीहि, ठीक है, दूसरा है द्विगु, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है कर्मधारय। यहाँ पे देखिए चक्रपाणी का मतलब क्या हो गया कि पाणी का मतलब होता है हाथ और चक्र का मतलब चक्र, ठीक है, यानी चक्र है जिसके हाथ में अर्थात भगवान विष्णु, ठीक है, भगवान विष्णु के हाथ में क्या होते हैं, चक्र होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसका चौथा पद प्रधान है, ठीक है, अर्थात भगवान विष्णु यानी चौथा पद इसका प्रधान है। तो इस जिसमें चौथा पद प्रधान होता है वो बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका, आप लोग किसी भी पेपर में देखोगे तो ये जरूर क्वेश्चन छपा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 19 क्वेश्चन जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके हर साल के पेपर में हिंदी में ये क्वेश्चन जरूर आता है। माता और पिता में कौन सा समास है, ठीक है, पहला ऑप्शन है द्वंद्व, दूसरा द्विगु, तीसरा है तत्पुरुष और चौथा है कर्मधारय, ठीक है। तो हमने आप सभी को बताया है कि जहां पर भी ये और शब्द आ जाए, दो शब्दों के बीच में जहां पर भी ये और शब्द आ जाए वहां पे आप लोग, ठीक है, बिना सोचे द्वंद्व समास मार दीजिए। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए यानी द्वंद्व समास। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ का तत्सम होगा, क्योंकि तत्सम भी आप सभी के 10th में आ रहा है। तो यहाँ पे हाथ का तत्सम क्या होगा, पहला ऑप्शन है धान्य, ठीक है, वात, सी ऑप्शन है हस्त और डी ऑप्शन है छत्र। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, यानी हाथ का जो तत्सम होगा वो हस्त होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, तालाब का पर्यायवाची शब्द है। देखिए पर्यायवाची शब्द भी आपके सब बहुविकल्पी के रूप में आ रहा है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तालाब का पर्यायवाची क्या होगा, पहला है तोय कानन, ऑप्शन बी है जलाशय, सरोवर, पोखर, ठीक है, इसके बाद सी ऑप्शन है आलम, मधवा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए तालाब को क्या कहते हैं, जलाशय, तालाब को सभी लोग जलाशय भी कहते हैं, सरोवर भी कहते हैं और पोखर भी कहते हैं, यहाँ पे पोखरा है, ठीक है, कहते हैं ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन, नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, ठीक है, रवि, भानु, दिनकर, भास्कर किसकी पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है जल की, दूसरा है आग की, ठीक है, सी ऑप्शन है इंद्र की और डी ऑप्शन है सूरज की। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन राइट होगी, इसका आंसर आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हम 2 दिन ही हुआ था बताए थे, अगर आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन किए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पता है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और जो स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देगा उसका हम अभी से कह दे रहे हैं कि 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए आप लोग 20 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन के अलावा अगर आप लोग यहाँ पे हम आपको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, लेखक और उनकी रचना और किस विधा की रचना है ये भी हम बता देते हैं आपको। आपका एक भी बहुविकल्पी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला जैसे यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है कलम का सिपाही, ठीक है, ये किस विधा की रचना है, तो ये जीवनी विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है, वो अमृत राय हैं। दूसरा है खून के छींटे, ठीक है, ये किस विधा की रचना है, हमने आप सभी को बताया निबंध और इसके लेखक है भगवत शरण उपाध्याय। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त, ठीक है, तो ये नाटक है किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। ये नेक्स्ट है चिंतामणि, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। तो यहाँ पे चिंतामणि किस विधा की रचना है, निबंध है, ठीक है, और किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो देखिए नेक्स्ट है ठूठा आम, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रचना है ठूठा आम, ठीक है, किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास है और इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। नेक्स्ट है पंचपात्र, ठीक है, ये निबंध है, ये पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का है। इसके बाद नेक्स्ट है
बाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है, ये क्या है? ये उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। देखिए ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं ना, ये आपके एग्जाम में इस तरह से भी आएगा बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो आप लोग उपन्यास वहां पे ऑप्शन सही लिखोगे। इस तरह से भी आ जाएगा कि बाणभट्ट की आत्मकथा किसके द्वारा लिखा रचना है या कृति है, ठीक है, तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपके बहुविकल्पी के रूप में आएंगे। रस मीमांसा ये क्या है? आलोचना है, किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। हिमालय की पुकार ये आलोचना है, हम आप सभी को बताया जयप्रकाश भारती का है। सूरज का सातवां घोड़ा ये उपन्यास है, किसका है? धर्मवीर भारती का। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आप सभी के हिंदी का पेपर होता है, ठीक है, उसमें जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं उसमें से यानी कि 50% क्वेश्चन आपके चैप्टर से आते हैं, यानी जितने चैप्टर आप सभी के है, ठीक है, तो 50% क्वेश्चन आपके चैप्टर से आते हैं। यानी कि जैसे आपके चैप्टर क्लास 10th में, ठीक है, मित्रता है, उसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, और इसके अलावा जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया ममता है। तो यहाँ पे जितने भी जयशंकर प्रसाद के हो गए, यानी जितने भी लेखक हैं, ठीक है, जितना भी रचना, निबंध, नाटक उन्होंने लिखा है, सभी को आपको तैयार करना है, क्योंकि उससे 50% क्वेश्चन कृतियां, ठीक है, उसी में से आता है कि किसकी रचना है, किस विधा की रचना है, उसी आपके चैप्टर में से ही आता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे चिंतामणि हो गया, रस मीमांसा हो गया, त्रिवेणी हो गया, ठीक है, तो ये किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आकाशदीप, इंद्रजाल सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आकाशदीप, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, एक घुट, ये किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की है। इसके अलावा यहाँ पे है मेरी यूरोप यात्रा, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, खादी का अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया सभी है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इस वीडियो में हम आपको जितना भी क्वेश्चन बताए हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन, ठीक है, आप सभी के एग्जाम में इससे बाहर कोई भी बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप लोग पूरे को तैयार कर लेते हो तो आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। और कल हमारे चैनल पे वीडियो आई थी हिंदी की पूरी तैयारी की। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो वीडियो है, उसमें 3 निबंध हम बिल्कुल आंसर के साथ बताए हैं। ठीक है, सब कुछ पूरा पेपर की सॉल्यूशन है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जल्दी से उस वीडियो को जरूर जाकर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अगर पूरी तैयारी हिंदी की कर ली है हमारे चैनल से तो आपका 70 नंबर पक्का है। तो आप लोग उन सभी वीडियो को देख लीजिए। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप जरूर कमेंट करके बताइए। और आप लोग हमारे चैनल पे हिंदी की प्लेलिस्ट बनी है, वहां से भी आप लोग सभी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं हुई है किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी या कोई भी सब्जेक्ट है, और आप लोग बोर्ड एग्जाम में पास होना चाहते हो, तो आप लोग हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम में बिना पढ़े पास होने की सभी सब्जेक्ट में, हिंदी में भी, ठीक है, सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक है। आप लोग उन सभी ट्रिक को देख लीजिए। आप लोग पास ही नहीं बल्कि अच्छे नंबर लाओगे, लेकिन सिर्फ आपको हमारे चैनल की ट्रिक यूज करना है, तभी आप लोग अच्छे नंबर लाओगे। तो आप लोग को वो वीडियो, ठीक है, सभी विषय में पास होने की ट्रिक, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे बहुत ही अच्छे तरीके से, हमारे चैनल पे 3 वीडियो अपलोड है, आप लोग जरूर जाकर देख लीजिए। और सभी वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में 4 वीडियो दिखेंगी, उस पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स की वीडियो अपलोड है। आप लोग अगर विजिट नहीं किए तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।